तरीके की बदनामी मुझे क्यों कर रहे हो, इस तरीके की फेक न्यूज़ क्यों छपवा रहे हो, क्यों मुझे डिफेम कर रहे हो, क्या मतलब है। और जबकि मेरे पास सारी चीज़ें, और ये सर मैंने एसपी को 4 बार एप्लीकेशन दी है और कल भी मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ। और मेरे को नहीं पता क्या पुलिस किस दबाव में है, किस लिए कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो भी वो पेपर दिखाते हैं कि पूनम को दोषी पाया जा रहा है, किस लिए दोषी पाया जा रहा है। मेरे साथ ही मार पिटाई होती है, वो प्रूफ भी होता है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में रिकॉर्ड भी है। और ये सर ये देखिए, ये असॉल्टमेंट की ये हरकतें भी मेरे साथ हैं, मेरा हाथ जलाया गया है। इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस ने मुझे ही मतलब जो भी मेरे साथ कुछ न्याय ही नहीं हुआ है। और दूसरा सर, जाति के आधार पर अब्यूज़ करना कि आप चमार बोलते हो, ढेड़नी बोलते हो, क्या तरीका है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ एज़ पर लॉ, अगर कोई SC ST एट्रोसिटी के तहत अगर किसी की FIR लॉन्च होती है तो उसके बराबर में एक जर्नल होना चाहिए जिसकी गवाही की मौजूदगी होती है, जो कि सर मेरे पास गवाही भी है उनकी, और मेरे पास वो पेपर्स भी हैं। जर्नल में ने मेरे साथ गवाही दी है कि मेरे सामने इसको जातिगत सूचित गालियाँ दी गई हैं और कहा गया है कि तू तो हमारे लोगों की पैदाइश है, क्योंकि तुम्हारे जैसे माएँ हमारे घरों में काम करती थी, इसलिए तुम इतने स्मार्ट हो, अदरवाइज़ तो तुम तो हमारे देखने के लायक भी नहीं होती। तुम्हारी माएँ हमारे घरों में काम करती थी और हमारे जीन्स है तुम्हारे अंदर। इस तरीके की बातें की गई हैं मेरे साथ, और मेरे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सर, सारे के सारे। कुल मिला के हम आपको इस आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जातिगत आधार पर पूनम जाटव का शोषण हुआ है, क्योंकि पूनम जाटव के पास सभी के सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। तो आप ये देख लीजिए कि रोहतक शहर के अंदर प्रशासन भी किस तरह मौन बना हुआ है। हमारी मुख्य बहुजन संगठनों की 4 मांगे हैं। 12 मार्च को भी हमारी ये मांगे थी। पहली मांग ये कि पूनम जाटव को रेगुलराइज नियुक्ति प्रदान की जाए। दूसरी ये कि जितनी भी सैलरीज की रोक रखी है पूनम जाटव जी की, उस सैलरी को तुरंत प्रभाव से इनको दी जाए, क्योंकि पूनम जाटव के ऊपर अपने परिवार की अहम जिम्मेदारी है। घर के अंदर कमाने वाले केवल यही हैं। तीसरी ये, जो भी इनके साथ मारपिटाई हुई है उसमें बलराज बल्लू है और RP गर्ग है। RP गर्ग के कहने पर पूनम जाटव के साथ मारपिटाई की गई, इसके साथ फिजिकल असोल्ट किया गया। उन दोनों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। 3 बार पूनम पहले SP साहब को एप्लीकेशन दे चुकी है। वीरवार को हम लोग हमारे DSP साहब गोरखपाल राणा जी से मिले हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इन दोनों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल के अंदर डाला जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि इसके बाद, नियुक्ति के बाद, एट्रोसिटी एक्ट के बाद, क्योंकि 12 मार्च को जो हमारा एजिटेशन हुआ था, हमने उस दिन ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वो एक मात्र ट्रेलर था। डीन साहब हमें आके कह के गए थे कि हमें 5 दिन का वक्त दे दीजिए, हम इनकी सैलरी भी तुरंत प्रभाव से रिलीज़ कर देंगे, हम इनको नियुक्ति भी दे देंगे और हम RP गर्ग के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो पत्राचार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूँ कि ना तो यूनिवर्सिटी के VC ने कोई अब तक इनके लिए कोई पॉजिटिव और इनके फेवर में कदम उठाया है। दूसरा, डीन साहब की भी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है। और तीसरा, अब तक रोहतक के प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो धर्मवीर जी हैं और सुमित आजाद जी छात्र एकता मंच से हैं, AMSO से प्रदीप भाई बैठे हैं। मैं धर्मवीर जी को कहूँगा कि कुछ बताएं कि अगली रणनीति हमारी क्या है अगर ये लोग प्रशासन और MDU कोई कार्रवाई नहीं करते। तो धर्मवीर जी बताइए क्या करना है आगे। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। यह जो पूनम जाटव का जो मामला है, यह भारत की हर महिला की विपदा है, दुख है, जो आपके माध्यम से देश के सामने आ रहा है। और इस मामले में बिल्कुल पूनम जी के साथ ज्यादती हुई है। और जिस दिन डीन से मिले थे उस दिन 12 मार्च को मैं भी मौके पर उपस्थित था। जो भी उन्होंने आश्वासन दिया वह बिल्कुल झूठ साबित हुआ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो पूनम जी के साथ जाति के ऊपर जो VC ने ही खुद, MD यूनिवर्सिटी ने ही, प्रशासन ने ही जो कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं माना और ना ही उस पर एक्शन लिया। केवल एक्शन लिया तो एक लिया कि HOD था जो, उसको HOD से हटा दिया, उसका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, केवल इतना। इसका मतलब अपना आप में ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं मिस्टर गर्ग गलत थे और पूनम ठीक थी। और जब उन्होंने ये मान लिया कि गलत है
पर उसके बावजूद उसको तो दंडित केवल इतना किया कि भाई उसको ट्रांसफ़र कर दिया। पूनम जी के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया, ना तो इनको जो है बकाया सैलरी पे की, ना ही इनको कंटिन्यू किया। अब उसके बाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल जो है, हाई कोर्ट को भी ये लोग नहीं मानते। हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसमें भी इन्होंने ना तो उसको ज्वाइनिंग दी, ना बकाया सैलरी दी। और जहाँ तक फिजिकल हरासमेंट का जो मामला है, इनके साथ मारपीट की है, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है, जो गेट पे सिक्योरिटी के द्वारा इनके साथ मारपीट की। और ये हद है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, एक पीएचडी स्कॉलर के साथ मारपीट करना, उसको गेट से भगा करके खचेड़ कर खींच करके ना जो है बाहर फेंक देना, ये अपना आप में बहुत बड़ा अपराध है। और ये पूरी महिलाओं के, भारत की महिलाओं के साथ जो है अत्याचार है, भेदभाव है, और उसमें भी कोई कार्रवाई ना करना, ये जो एमडी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है और जो रोहतक का पुलिस प्रशासन है, जो डीएम है, ये सरासर उनकी भी अनदेखी है। और इस मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से एसपी रोहतक और वीसी एमडी यूनिवर्सिटी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अगर जो इन्वॉल्व नहीं होते, अगर जो ये दबाव में नहीं होते, तो कम से कम अपनी बात पे, अपने द्वारा कमेटी जो बनाई गई है उसकी जांच पर जो रिपोर्ट आई है उस पर तो कार्रवाई करते ही करते। और जब एक महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, मारपीट हुई है, तो और कैमरे में रिकॉर्डेड है, गवाह हैं, और उसके बाद एसपी के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश नहीं देना, अपने आप में लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिलीभगत है, साजिश है। और इस साजिश का बहुत जल्दी पर्दा उठेगा इस साजिश से, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे मामले हो सकता है। जब अगर जो पूनम को न्याय मिलेगा तो आप देखना और लड़कियां और महिलाएं भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। और यदि इसमें न्याय नहीं मिला तो हम प्रशासन, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, लोकतंत्र को मानने वाले आदमी हैं, और संविधान के माध्यम से जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम हर जगह जो है पूनम की आवाज़ उठाएंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सभी संगठनों को साथ लेकर के, चाहे वो राष्ट्रीय मानव आयोग हो, चाहे वो जो है महिला आयोग हो, चाहे वो और जो भी माध्यम हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हम हर जगह इसकी आवाज़ उठाएंगे और सभी को साथ लेकर के जो भी इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और उसके लिए हमने जो है एक डेट निश्चित की है कि 31 मार्च तक अगर जो पूनम को न्याय मिल जाता है, यदि जो पूनम को अत्याचार करने वाले जो लोग हैं उनको दंडित किया जाता है तो इसको रोक दिया जाएगा। अदरवाइज 31 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जो भी प्रयास, जो भी हर संभव हो सकेगा, हम हर वो काम करेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, क्योंकि हम न्याय को मानने वाले हैं। पहले हम न्याय के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो भी रास्ते हैं उनको अपनाएंगे, और उसके बाद अगर जो बिल्कुल जब सारे डॉक्यूमेंट चीख करके कह रहे हैं कि पूनम के साथ ज्यादती हुई है और इसके साथ अत्याचार हुआ है, और उसके बावजूद भी इसको न्याय नहीं मिलेगा, तो जो भी हम कर सकते हैं वो हर कार्य हम करेंगे। पूनम को न्याय दिला के छोड़ेंगे, इसकी जो बकाया सैलरी है वो भी इनको दिलवाएंगे, और इनको कंटिन्यू भी करवाएंगे। यही हमारा सबका आज निर्णय है। सुमित आजाद जी बैठे हैं छात्र एकता मंच से हमारे साथ। देखिए, इस पूनम के मामले को जब से हमारे संज्ञान में आया है, पिछला 2 साल पुराना मामला है। 2 साल से पूनम का हरेसमेंट चल रहा है डिपार्टमेंट के एचओडी गर्ग द्वारा, और पिछले साल कोरोना के बाद जब यूनिवर्सिटी खुलती है तो 2 जुलाई को ये मामला खुलता है। उससे पहले 2 जुलाई से पहले लगातार 4 बार, यानी कि लगातार उससे पहले 4 दिन तक पूनम को गेट से वापस मार पीट कर भगाया जाता रहा। उसके बाद ये मामला, यूनिवर्सिटी खुली थी, ना कोई स्टूडेंट थे, ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करे थे उस तरीके से। हमें मामला पता चला, मामले को पता चलने के बाद हमें अफसोस हुआ और हैरानी भी हुई कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना भी डेमोक्रेटिक स्पेस ख़त्म हो गया कि कोई प्रोफेसर या कोई शोधार्थी, कोई स्कॉलर अंदर जाए अपने डिपार्टमेंट में अपना काम कर सके। उसके बाद हम मैं खुद पूनम से मिला, उसके बाद पूरे मामले को जाना, सुना, उसके बाद हमने कार्रवाई के लिए अगला कदम उठाया, जिसमें ये था कि 2 जुलाई को हमने पूनम को बोला कि हम साथ चलेंगे आपके, पहले आप जाओ कि आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पूनम ने हमारे आने से पहले ही वहाँ जाने का फैसला लिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और तब तक हम वहाँ पहुँचे। गेट नंबर 3 जो पीजीआई की तरफ गेट है,
उस गेट तक हम पहुँचे, उससे पहले पूनम को गेट से पकड़कर घसीटा जा चुका था। उसकी थाई पर निशान थे, जो हमारी महिला साथी थी उन्होंने वो खुद चेक किए थे, उनके फ़ोटो भी लिए गए थे, हो सकता है मिल जाए आज भी वो। उसके बाल भी नोचे गए थे। जब हम उसके साथ हम आए, वो एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी। हमने उसको दोबारा बोला कि तुम दोबारा फिर जाओ। हम उसके साथ गए। वो वीडियो आज तक भी हमारे पास मौजूद है, जब हम सभी मिलकर उस गेट के बाहर खड़े थे, गेट के बाहर बैठे थे, जिस गेट से पूनम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उस दिन 2 जुलाई के मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद मीडिया ने उसको उठाया और प्रशासन को ये लगा कि हाँ अब बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन हमें जानता है, हमारे संघर्षों को भी जानता है यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 8 साल में क्या रहा है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी समझा। उसके बाद जो इस पूरे मामले में घटनाक्रम में शामिल था वो बलराज सिंह बल्लू था और आरपी गर्ग था। आरपी गर्ग के कहने पर बलराज सिंह बल्लू ने इसको पिटा गेट पे और घसीटा। उसके बाद जब उसके 8-10 दिन बाद हम इस मामले को लेकर वीसी के पास ज्ञापन देने गए, वहाँ भी बलराज सिंह बल्लू ने हमारे साथ बदतमीजी की। वहाँ भी सीओपी से हमें पकड़कर बाहर निकाला गया। जब हमने उसका प्रतिरोध किया, हमने उसका विरोध किया कि तेरी औकात क्या हमें यहाँ से बाहर भगाने की, तू है कौन। उसके बाद उस रजिस्ट्रार ने आगे हमारा ज्ञापन पत्र स्वीकार किया। मामले को बढ़ता देखकर यूनिवर्सिटी ने कमेटी गठित की। टी.के. शर्मा जिसके अध्यक्ष थे, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उस दबाव में उस बड़ी कमेटी की रिपोर्ट, ये मामला 10 महीने पुराना है, जुलाई का मामला है जब हमारे सामने आया, मामला ओपन हुआ। उसके बाद 3 महीने के अंदर वो जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसको पूनम को दिया तक भी नहीं गया। पूनम को जिसका मामला है उसको वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, उसको लीगल एडवाइस के लिए भेज दिया गया। बार बार वीसी से मांगते रहा रिपोर्ट दो। वो रिपोर्ट इसलिए पूनम को नहीं दी गई क्योंकि वो रिपोर्ट पूनम के फेवर में थी। वो रिपोर्ट चीख कर ये कह रही थी कि हाँ, जो पूनम ने आरोप लगाए हैं गर्ग के ऊपर या जो असॉल्टमेंट का आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं, इसलिए उसको रिपोर्ट नहीं दी गई। वो जब बार बार पूनम ने उस RTI लगाते रहे, उसके बाद वो दिसंबर में जाकर पूनम को रिपोर्ट सौंपते हैं। सितंबर में रिपोर्ट आ जाती है, दिसंबर में पूनम को रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट आने के बाद भी 3 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद भी उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब मार्च के अंदर पूनम का दोबारा मतलब कि हैरेसमेंट, मतलब कि वो मानसिक तौर पर जब उसके परिवार चलाना मुश्किल होता है, वो परेशान होती है, उसके बाद दोबारा फिर मामला उठता है। पूनम 28 फरवरी को हमारे पास फ़ोन करती है और बताती है कि मेरे हालत बहुत ख़राब हैं, मेरे परिवार में को चलाने के लिए भी पैसा मेरे पास नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, मैं सुसाइड तक भी, आत्महत्या तक भी कर सकती हूँ। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि रिपोर्ट तो आ चुकी है लेकिन रिपोर्ट मिली नहीं है। पूनम ने हमारे पास रिपोर्ट भेजी, पूरी रिपोर्ट को हमने स्टडी किया, उसमें पता चला कि ये तो पूरा मामला ही मतलब कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गोलमोल कर दिया इसको। सारी चीज़ें पूनम के पक्ष में, फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो रिकॉर्डिंग, पूनम की रिकॉर्डिंग और वो पूरा मैसेज टाइप करके जो पूरा मामला था उसको प्रशासन के पास भेजा गया, मीडिया कर्मियों के पास भेजा गया। उसके बाद प्रशासन को लगा कि भाई मामला बढ़ गया दोबारा, तो 2 मार्च को मतलब कि इतने दिन पुराने हो गए, 7 महीने रिपोर्ट को आए हुए हो गए, लेकिन फिर भी जब मामला दोबारा उठता है, विरोध की आवाज़ उठती है, उसके बाद ही गर्ग के ऊपर एक्शन होता है। और एक्शन भी सिर्फ इतना ही होता है कि उसको HOD पद से हटा दिया गया। ये हटाना लगाना, हैरेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट की जांच करना यूनिवर्सिटी का लेवल का स्तर का है, लेकिन जो गेट पर पकड़कर घसीटा गया, मारा पीटा गया, उसकी जांच यूनिवर्सिटी कमेटी ने आज तक ना तो की है, ना उसके पक्ष में कोई मतलब कि जो पुलिस के पास कोई FIR दर्ज कराई है। इस मामले के बाद जब 12 तारीख को प्रोटेस्ट रखा गया, 12 तारीख के प्रोटेस्ट में डीन को ये बोला गया था कि भई आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, देखो कमेटी की रिपोर्ट है पूरी पूनम के पक्ष में, अगर आप फिर भी नहीं करोगे तो ठीक बात नहीं होगी। 16 तारीख तक का टाइम प्रशासन को दिया गया था। 16 तारीख को मैं खुद जाके डीन से मिला, डीन का कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं था। यही कहना था कि जो जॉब को लेकर था कि संस्कृत वाले ही पढ़ाएंगे, संस्कृत वाले योग पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत के अंदर भी मतलब कि प्राचीन इतिहास की बात होती है, वेदों की बात होती है, और योग के अंदर भी वही चीज़ें हैं। ये उनका लॉजिक था और बड़ा ही भद्दा लॉजिक है, क्योंकि योग अपने आप में एक अलग से साइंस है और संस्कृत अपने आप में एक लैंग्वेज का विषय है, वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। और ये सिर्फ इसीलिए किया गया है, जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से योग को अलग कर दिया गया। पहले फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और योग साइंस डिपार्टमेंट एक ही थे, फिजिकल के टीचर योग को पढ़ाते थे, लेकिन पूनम को कहीं जॉब ना देनी पड़ जाए इसलिए योग को फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलग करके संस्कृत वालों को दे दिया है। तो बनता मतलब कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही आप थोड़ा खुद से सवाल करें, क्या फिजिकल योग को पढ़ाए वो अच्छा है या संस्कृत योग को पढ़ाए वो अच्छा है।
ये सारा काम सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि पूनम को नौकरी ना दी जाए। दूसरा, जो पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष हैं विपक्ष हैं, दोनों तरफ से हैं। जो विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि ये पीएचडी फ्रॉड है, सब कुछ है, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ने जारी की है, उसके अंदर पूरा मामला न्यूट्रल कर दिया उन्होंने। पूनम ने जो आरपी गर्ग के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट के अंदर गर्ग ने मिलकर प्रशासन के साथ उस कमेटी की रिपोर्ट को न्यूट्रल किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ और टॉर्चर हुए हैं। सुमिता जी, ऐसा है कि आप सबके सामने तथ्य पेश किए जा चुके हैं, रिटर्न प्रूफ है। 12 मार्च को हमने एजिटेशन किया था जिसके अंदर हमारी तरफ से एएमएसओ प्रदीप भाई, सुमिता जाट तो शुरू से इस मामले से छात्र एकता मंच के अध्यक्ष हैं, तो पिछले 1.5-2 साल से देखते चले आ रहे हैं। और आखिरी में हम यही कहेंगे कि हमारी हैं मुख्य रूप से मांगे कि पूनम जाटव को नियुक्ति प्रदान की जाए। दूसरा, इसकी सैलरी तुरंत प्रभाव से लागू करी जाए। तीसरा, आरपी गर्ग और बलराज जो सिक्योरिटी इंचार्ज है बल्लू, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को रिटर्न में कंप्लेन दिया थर्सडे को, 3 बार पहले दे चुके हैं। अगर वो एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज नहीं करते हैं तुरंत प्रभाव से, हम उनको 5-7 दिन का टाइम, और हम रिक्वेस्ट आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनका मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के अंदर डालो। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, हम लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे, रोहतक शहर को बंद करेंगे, एमडीयू प्रशासन पे ताला लगाएंगे, और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी रोहतक के प्रशासन की और एमडीयू के प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिन लोगों ने पूनम जाटव का मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया है। इतने इस शहर के अंदर आप ये देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। आज पूनम जाटव आगे आई है, इसलिए इतना सब इसको सहन करना पड़ रहा है। हमारे पास आपको बता दें कुछ छोड़ लड़कियों के भी सबूत आ चुके हैं। एमडीयू के जो अधिकारी ये जो शारीरिक शोषण कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम उसको भी उजागर करेंगे। एक बार इनकी नियुक्ति और इनकी सैलरी और उनके ऊपर एट्रोसिटी का पर्चा दर्ज हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। और 31 मार्च, अगर 30 तारीख तक रोहतक का प्रशासन और एमडीयू जो आरोप पूनम जाटव ने लगाए हैं इन सब पर कोई समाधान नहीं करता है, तो हम आपके माध्यम से दोबारा बताना चाहते हैं, 31 मार्च को यहाँ पर भीड़ जमा होगी रोहतक शहर के अंदर, और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार एमडीयू प्रशासन होगा और रोहतक प्रशासन होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूनम जाटव जी से पूछ सकते हैं, या किसी तरह का और भी सवाल। जी धन्यवाद।